नमस्ते बच्चों, मैं प्रवीण गोसाई। आज का विषय सामान्य विज्ञान। आज हम सामान्य विज्ञान में प्रकरण नंबर 4 आपदा प्रबंधन इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो हम आपदा का अर्थ क्या है ये पहले समझ लेंगे। अचानक आने वाले संकट के कारण देश अथवा समाज की बड़े पैमाने पर जन धन एवं सामाजिक हानि होती है। ऐसे संकटों को हम आपदा कहते हैं। तो हम आकृति में देख सकते हैं, आग लगना या अकाल पड़ना, भूकंप हो जाना, बाढ़ का आना, ये सब आपदाएं हैं। इसी तरह समुद्र में तूफान आता है या भवंडर दिखते हैं। बड़े बड़े हवा में तूफान आने से कारण, सुनामी आने के कारण ये आपदाएं बढ़ते रहती है। अब हम जो देख रहे हैं वो जुलाई 2014 में पुणे ज़िले की अंबेगांव तहसील का माड़ीन गांव का चित्र है। इसको कगार ढलने से आँखों के सामने ही तहस तहस हो गया। वहाँ पहाड़ की खड़ी चट्टान ढलने से मिट्टी पत्थर के ढेर के नीचे अनेक लोग दब गए और मृत्यु के मुंह में चले गए। इसी तरह नवंबर 2015 में तमिलनाडु में भी भयंकर वर्षा हो गई और इसके कारण अनेक लोगों की मृत्यु हो गई। ये आकृति में हम देख सकते हैं, यहाँ के गिरे हुए मकान और बाढ़ आने से हो गई तबाही। इसी तरह 1993 में लातूर ज़िले के किल्लारी परिसर में भी तीव्र भूकंप आने के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। गांव के गांव जमीन के नीचे अंदर गड़प हो गए। अब हम देख सकते हैं, जुलाई 2005 याद आते ही आज भी मुंबई के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय मूसलाधार वृष्टि होने के कारण नदी का पानी जमा होने से भयंकर बाढ़ आ गई, जिससे बहुत से लोग मृत्यु के मुंह में चले गए। आपदाएं किन कारणों से आती है, कैसे होती है, ये हम देखेंगे। अतिवृष्टि होने के कारण आने वाली भयानक बाढ़ एक आपदा है। उसी तरह भूकंप, बिजली का गिरना, ज्वालामुखी इत्यादि भी आपदाएं आती रहती है। जंगलों में अचानक लगने वाली आग, बढ़ती जनसंख्या के कारण छोटे स्थानों पर लोगों की भीड़ एकत्र होने से बढ़े हुए खतरे की तीव्रता, बड़े पैमाने पर होने वाला निर्माण कार्य, उसी तरह पर्यावरण का बिगड़ता हुआ संतुलन, आतंकवाद, दंगा, अपराध से होने वाले बम विस्फोट, आक्रमण, आग लगना इत्यादि दुर्घटना से आपदा होती रहती है। आपदा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है मानव निर्मित तथा दूसरी होती है प्राकृतिक। अब हम भूकंप के बारे में जानकारी लेंगे। आप आकृति में देख सकते हैं, भूगर्भ में होने वाली हलचल के कारण प्रचंड मात्रा में ऊर्जा का उन्मोचन होता है। उसका रूपांतर भूकंप की तरंगों में होने वाले पृथ्वी के पृष्ठभाग में हलचल होती है। इसके कारण ज़मीन में कंपन होना, उसका हिलना, ज़मीन में दरार पड़ना आदि घटनाएं होती रहती है। इस तरह भूकवच में अचानक कंपन होने को ही हम भूकंप कहते हैं। ऐसा माना गया है कि भूकंप आने के अन्य कारणों के साथ ही बड़े बांध तथा खनन कार्य जैसे प्रमुख मानवीय कारण भी है। अब हम देखेंगे भूकंप के हमारे जीवन पर होने वाले प्रभाव। भूकंप के कारण निर्माण कार्य तथा पुल, सड़कें, रेलवे मार्ग ध्वस्त हो जाते हैं। नदियों के प्रवाह की दिशा भी बदल सकती है। बड़े पैमाने पर जनधन की हानि भी होती है।